प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में विश्वास के साथ शामिल हो जाइए। परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। इसलिए आइए धन्यवाद के साथ हम प्रभु की महिमा और प्रेज करते हुए आज के वचन को सुनेंगे और उस वचन का मनन करते हुए अपने जीवन में अप्लाई करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। प्रियो, आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, परमेश्वर कहते हैं कि तुम मसीही में एक नया जीवन हो। इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा चाल चलन भी नया होना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अपने जीवन का उद्धारकर्ता बनाते हैं, तो हमारा जीवन नया हो जाता है। हम मसीह में एक नई सृष्टि हो जाते हैं। तो हमारा परमेश्वर भी चाहता है कि जब तुम नई हो मन में और नए चाल चलन में ढाले जाते हो, तो अब तुम्हारा चाल चलन भी नया हो जाना चाहिए। मीन्स जो पुरानी दशा है हमारी, पूरी रीति से हमारे जीवन को छोड़ दे और या हम छोड़ दे, उससे अलग रहे। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का कृपा और ग्रेस जब हमारे जीवन में होता है, तो ये हमारा सौभाग्य है प्रियो, क्योंकि ये बहुत ही अनुग्रह के द्वारा हमें परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जो ग्रेस है, हमें मिल पाता है। आइए मैं आप सभी के बीच में एक वचन रखना चाहती हूँ। इफिसियों 4 अध्याय वचन पद 17 में लिखा है, मसीह में एक नया जीवन के विषय में किस तरह से वचन में समझाया गया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह भी करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। यहाँ पौलुस अपनी कलीसिया को समझा रहा और कह रहा है कि जैसे अन्य जाति मीन्स जो प्रभु यीशु मसीह को अभी तक नहीं जाना और जिनके मन में व्यर्थ ही विचार उठते हैं, जो परमेश्वर की रीति पर नहीं चलते, उसकी आज्ञाओं में नहीं बने रहते, उनकी तरह तुम और हम, मतलब परमेश्वर कहता है कि जो प्रभु को ग्रहण किए हुए लोग हैं, उनकी तरह ना चले। परमेश्वर एक आग्रह करता है, मेरे भाई मेरी बहन, तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर ने जब तुम्हें बचाया है उस दलदल से, उस सत्यानाश के गड्ढे से, उस पाप से जब खींच के निकाला है, तो फिर हम उसी पुरानी दशा में ना जाए। हमारा मन का नया हो जाना, हम परमेश्वर के वचन में बढ़े, उसका मनन करें, अनर्थ सोच विचारों को हमारे लाइफ में से खत्म करें, क्योंकि ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें कौन लोग करते? अन्य लोग करते, अन्य जाति लोग करते, जो प्रभु को नहीं जानते। उनकी जो बुद्धि है एक दूसरे को गिराने की है, अनर्थ विचार उनके अंदर उठते, वो अपने मन में फूलने लगते, अपने मन में घमंड करते, और उनकी ये सोच विचार है कि उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर से अलग रहते हैं और वो काम करते हैं, या वो जो भी बुद्धि का इस्तेमाल करते, वो बुद्धि अनर्थकारी बुद्धि बन जाती, वो विनाश का कारण बनती है। लेकिन जब हम परमेश्वर को ग्रहण किया प्रियो, प्रभु ने हम पर ग्रेस किया है कि हम उसके अनुग्रह में बचाए गए हैं, उसके चरणों में आए हैं, तो परमेश्वर का ये वचन है, उसका ग्रेस है, उसकी दया है कि हम आज प्रभु के समीप में उद्धारकर्ता के चरणों में बैठे हुए हैं। दुनिया से अलग किए हुए हम लोग हैं, तो हमारा चाल चलन भी नया हो जाना चाहिए, हमारा सोच विचार नया हो जाना चाहिए, क्योंकि मसीह में हमारा जीवन क्या है? नया है। और नए का मतलब क्या है? हमारी बुराई, जो पाप, जो पहले हम जीते थे जिस प्रकार की जीवन में, वो नहीं होना चाहिए हमारे अंदर आज्ञा पालन का गुण होना चाहिए, हमारे अंदर प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई होनी चाहिए। ये सारे फल प्रभु हमारे अंदर और आपके अंदर देखना चाहता है, क्योंकि मसीह में जो नई सृष्टि है, जो मसीह में अब आ गए हो, तो हम सब नई सृष्टि है। तो प्रियो, आज मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ, परमेश्वर कहते हैं, यहाँ पर साफ हिदायत देते हैं अपने दास के द्वारा, हम सबको समझाना चाहते हैं कि तुम परमेश्वर की अनुसार चलो, उसके चाल चलन में ढलते जाओ, आज्ञाओं में बढ़ते जाओ, आत्मा के 9 फलों को अपने अंदर भरो। 18 पद में लिखा, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी है, जो प्रभु से दूर है, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और वो अज्ञानता में है। अज्ञानता का कारण जब हम प्रभु से दूर रहते। तो मैं आप सभी को एक गुड न्यूज है आप सभी के लिए कि हम सब पर परमेश्वर का ग्रेस हुआ है। हमने प्रभु के वचनों को जाना है, प्रभु की ज्योति को पहचाना है, तो हम ज्योति की संतान है। इसलिए जहां कहीं जाए, जो भी करे, परमेश्वर के गुण दिखने चाहिए, परमेश्वर
की आज्ञाएं हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। एक दूसरे का भला करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम स्थापित करें, पुराने चाल चलन को छोड़ करके नया चाल चलन जो प्रभु ने हमें दिया है, एक स्तुति का गीत, प्रेम और शांति का जो वरदान हमें दिया, उसमें हमें ढलते और बढ़ते जाना है। सो मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप समझ गए हैं। इसलिए मसीह में परमेश्वर आपके लिए एक नया जीवन रखा है। तो जितने लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, आप सबके लिए एक अनंत काल का जीवन है जो कभी ना नाश होगा, कभी ना वो खत्म होगा, ना वहां रोना है, ना वहां दुख है, ना तकलीफ है। इसलिए हमें इसी पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु में नए जीवन में परिवर्तित और ढलते जाना, बढ़ते जाना, सिद्ध होते जाना है। अब्राहम की तरह, पौलुस की तरह, यूसुफ की तरह, दाऊद की तरह हमें निरंतर मसीही में परिश्रम करके उसके वचन में, उसकी आज्ञाओं में बढ़ते जाना है। प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि जब इस तरह से आप जीवन जियोगे, इन आज्ञाओं में बनकर नए जीवन में जब आप और आगे उन्नत करते बढ़ते जाओगे, आपके लिए वो हर प्रार्थना जो अभी तक सुनी नहीं गई उसका उत्तर मिलेगा और प्रभु आपको शिरोमणि बनाएंगे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि भोर की गई प्रार्थना परमेश्वर को सुगंधदायी एक द्रव्य के समान ग्रहण योग्य होती है। तो परमेश्वर हमारी भोर की वाणी को सुनते हैं। सो विश्वास के साथ, दिलेरी के साथ, परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आज की इस प्रार्थना को आपको रिसीव करना है और साथ में हमारे परमेश्वर का धन्यवाद करना। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वामी, मेरे यीशु, आपका आदर और महिमा करते। मेरे सारोन के गुलाब, हम आपको सराहते हैं पिता। इसी सुबह के समय में मेरे परमेश्वर आपके चरणों में हम आए हैं प्रभु। ये तेरी कृपा है, तेरी दया है कि एक बार और फिर से हमें एक जीवितों की पृथ्वी पर चलाया फिराया प्रभु। हम धन्यवाद करते। यह हमारा प्रिविलेज है कि प्रभु हम सब मिल करके एक संगति में आ पा रहे हैं। आपने हमें दुनिया से अलग किया, व्यर्थ बातों से अलग किया, उस पापमय जिंदगी से प्रभु आपने हमें बचाया है। ये तेरी ग्रेस के लिए हम आपको सराहते हैं प्रभु। सारी रात आपने संभाला, हर दुख से, मुसीबत से, संकट से, एक्सीडेंट, दुर्घटना से बचाते हुए अपनी बाहों में हमें लेकर के चलते हैं प्रभु। और दिन प्रतिदिन हमें सिद्धता की ओर बढ़ा रहे प्रभु। तेरे इस महान ग्रेस के लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते, जय जयकार करते, स्तुति करते, महिमा करते। मेरे प्रभु आप बढ़े, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा प्रभु पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। आपके राज्य कर्म के कार्य पूरे हो प्रभु, और हम सब आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाए। हे मेरे पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में प्रभु हर एक दिल, हर एक मनों में आपका स्वागत करते हैं मेरे राजा। यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते। सभी जन थोड़ी देर अपनी परमेश्वर को, अपने आप को अर्पण करते हुए उसका धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वालों से ही हमारा प्रभु प्रसन्न होता है। हृदय और सच्चाई से प्रभु का स्तुति और महिमा कीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़ चुके, एक एक को प्रभु तेरे लहू में छुपाते। ये तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु, इन पर दया कीजिए, कृपा कीजिए, अनुग्रह भरा हाथ रख दीजिए प्रभु। किस तरह से आपने हम सभियों को चुन करके उस पाप से, उस दलदल से, सत्यानाश के गड्ढे से खींच के निकाला है, अन्यथा हम नाश हो जाते। लेकिन प्रभु आपने हमें इस संसार से अलग किया है, एक नया जीवन दिया है, एक अनंत काल का जीवन दिया है, एक मसीही जीवन दिया है प्रभु। इस तेरे उपकार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज जितने भाई बहन जुड़ रहे हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, इन सब पर तेरी ग्रेस हो। जिन्होंने प्रभु को जाना है वो, और यदि कोई नया भाई बहन आज की प्रार्थना में जुड़ रहा, उन सब पर प्रभु तेरी दया हो। वो जानने पाए किस तरह से हमारा यीशु प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो सब पर दया करता है। वो पापियों को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन अपने दुख को, अपने बोझ को, अपनी कमियों को, बीमारियों को लेकर के इस प्रार्थना में जुड़ रहे, आज इन्हें हल्का कीजिए। हर प्रकार के दुखों, बीमारियों, परेशानियों, पीड़ाओं से प्रभु इन्हें आजाद कर दीजिए। नाना प्रकार के रोग आज इन्हें छोड़ जाए, इनके शरीरों को छोड़ जाए प्रभु। जब ऐसे कोई भाई बहन डिप्रेशन में, निराश है, अपने परिवार की समस्याओं को, बेटे बेटियों की समस्याओं को लेकर के इस प्रार्थना में जुड़े हुए प्रभु यीशु के नाम से हर एक वो बीमारी आज इनके जीवन को छोड़े और चली जाए। हर एक वो पाप इनके लाइफ को छोड़े, वो लड़ाई झगड़ा, तंगी घटी, गरीबी इन्हें छोड़ दे, आउट हो जाए प्रभु। ये मसीह में नए होते जाए, इन नया जीवन को प्राप्त करते जाए प्रभु। इनको आज्ञाओं में ढाल दीजिए, वचन में, प्रार्थना में निरंतर बढ़ते जाए। अब इनका पुराना चाल चलन की लाइफ से दूर रहे। हर प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या, जलन, गाली गलौज, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, सारे वो पाप जो शैतान इनकी लाइफ को लाकर खराब करने की कोशिश
कोशिश करता है वो मैं सब आज घुड़क देती हूँ। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है तू हमने सांप और बिच्छू को रौंदने का अधिकार दिया है, उसी अधिकार को प्रभु मैं इस्तेमाल करते हुए हर एक भाई बहन के जीवन से नाना प्रकार के संकट, बीमारी, दुख, पीड़ा, परेशानी को इनके लाइफ से मैं खत्म कर देती हूँ। पिता धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन निराश है, मन में बहुत ज्यादा दुखी है, टूट चुके हैं, कोई बीमारी को लेकर, कोई अपने घर की समस्याओं को लेकर, आज इन्हें फ्री कर दीजिए प्रभु। तेरा वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु इनके लिए चंगाई को मांगते, हर भाई बहन के लिए प्रभु चैन और विश्राम को मांगते। पिता इन पर कृपा और दया कीजिए। हर एक वो बहन के लिए जो बांझपन से जूझ रही है, जो निंदा में है, शर्मिंदगी में है, मेरे हन्ना के परमेश्वर उनके गर्भ को छू करके एक ब्लेसिंग को उनके जीवन में उतार दीजिए। वो फ्रूटफुल मल्टीप्लाई हो जाए। प्रभु के नाम से हम धन्यवाद करते। बहनों रिसीव करो, प्रभु ने आपको दे दिया है। जिसके पास घर नहीं है, प्रभु ने एक घर की आशीष दी है। जो देख नहीं सकता, आंखों से ब्लर दिखता, हर प्रकार का वो आंखों का मोतियाबिंद, वो आंखों के रोग, ब्लरपन यीशु के नाम से नष्ट हो चुका है। वो जलन, वो समय आंसू आना, हर एक आंखों का समस्या दूर हो चुका है यीशु के नाम से। जो चल नहीं सकते प्रभु चलने पाए, इनके पैरों में जान आ जाए, हड्डी और मांसपेशियों में प्रभु तेरा ताकत उतरे, जिनकी टूटी हुई हड्डियां जुड़ने पाए, रिस्टोर होने पाए। पिता मेरे परमेश्वर जो काफी दिन से बेड पे पड़े, कैंसर, टीबी, थायराइड, शुगर, यूरिक एसिड, बीपी, प्रभु यीशु के नाम से ये सारे नासूर रोगों को मैं खंडन करती हूँ। हर प्रकार का वो अछूत रोग नष्ट हो जाए। इनके जो स्किन एलर्जी है, लीवर सोराइसिस है, प्रभु किडनी का जो रोग है, सिर से जो दर्द नहीं जाता, यीशु के नाम से जाए। डेंगू की बीमारी नष्ट हो जाए। जिनकी प्लेटलेट कम है, यीशु के नाम से प्रॉपर वो प्लेटलेट बढ़ने पाए, ब्लड की कमी दूर हो, कमजोरी दूर हो, हड्डी और मांसपेशियों का रोग जाए, सर्वाइकल पेन जाए, ब्रेन कैंसर जाए, ट्यूमर जाए, हर एक गांठे और रसोलिया इनके शरीर को छोड़े। अभी इसी घड़ी हील हो जाओ प्रभु यीशु। हर प्रकार का सांस वो जो इनको खांसी और सर्दी और जुकाम है, यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए वो बीमारी और ये चंगे हो। पिता आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं आपकी सुरक्षा में बने रहे। हर एक धोखे से, फ्रॉड से प्रभु यीशु इन्हें बचाना, हर एक शैतान की युक्तियों से, बंधनों से प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक वो फ्रॉडपन से इन्हें बचाना। मेरे पिता हम धन्यवाद करते। जितने भाई बहनों ने अपने प्रार्थना निवेदन को लिखा है, एक एक की प्रार्थना विनती सुन करके उत्तर हाँ और आमीन में देना। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े प्रभु वो रिस्टोरेशन आए, उस परिवारों में मेल मिलाप आए। मेरे पिता पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में प्रेम आए हो। मेरे परमेश्वर हम धन्यवाद करते, हर एक एडिक्ट, लते, बेविचार की, नशे की, इन्हें भाई बहनों को छोड़े और आउट हो जाए। ये तेरे लोग हैं प्रभु। ये मसीह में एक नई चाल चले, ये नए लोग बन जाए प्रभु। इनका जीवन नया हो जाए, हर प्रकार का इनका उठना बैठना मसीही जैसा हो जाए प्रभु। तेरा स्वभाव, तेरे गुण इनके अंदर आए, तेरे वचन इनके हृदय में कार्य करे और ये परफेक्शन में और सिद्धता में बढ़ते जाए। प्रभु आपने ऐसा किया जो अभी तक इनके परिवारों में कोई उद्धार नहीं पाया, विश्वास नहीं किया, पूरी तरीके से प्रभु गलत चाल में है, अभी तक प्रभु के वचन को फॉलो नहीं कर रहा, ऐसे भाई बहनों को अपना आत्मा देकर ब्लेस कीजिए ताकि ये संपूर्ण रीति से पूरा छुटकारा पाए और उद्धार में बदल जाए। पिता हम धन्यवाद करते, जिस विषय में ये रोते हैं, किसी पर कोई कोर्ट केस चल रहा है, किसी का कोई शादी बिगड़ गई है, रिश्ते बिगड़ चुके, तलाक होने के कगार पे है या कोर्ट केस चल रहे, सारे समस्याएं जो शैतान की ओर से है मैं नष्ट करती हूँ। प्रॉपर रिश्ते जुड़े, हर कोर्ट केस कैंसिल हो, हर इनकी समस्याएं जाए। जो शादी की तलाश में उन्हें एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए। मेरे पिता जिस विषय में ये रोते प्रभु इन्हें ब्लेस कीजिए। जो बेरोजगार है इन्हें एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं प्रभु, इनकी परीक्षाओं में इन्हें उत्तीर्ण करके, इन्हें पास करके, सफल करके इन्हें ब्लेस कीजिए। पिता छोटे बच्चों पर दया कीजिए, हर प्रकार के बुखार से, दर्द से, पीड़ा से उन्हें आजाद कीजिए। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को नया बल देकर चलाइए। पिता हम धन्यवाद करते हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। पिता हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। हर एक भाई बहन को आपके हाथ में समर्पित करते पिता, आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते आपकी सुरक्षा में बने रहे, हर धोखे से, फ्रॉड से इन्हें बचाना प्रभु। जिस विषय में ये रोते हैं आपने हाथ बढ़ाया, इन्हें छुआ और उत्तर दे दिया है प्रभु। यदि कोई पाप में है, बीमारी में है और कर्जे में है, घटी कमी में, हर प्रकार की वो समस्याओं को, बंधनों को आपने आजाद किया प्रभु। हम धन्यवाद करते, तेरे लोगों पर आपका कृपा, आपका दया, आपका अनुग्रह, मेरा हाथ उतर चुका है प्रभु। आज के दिन ये इनके हाथ के कामों पर प्रभु बरकत और आशीष देना मेरे पिता। जो काम ये करने जा रहे हैं उसमें सफलता को प्राप्त करें। जहां कहीं निकलने जा रहे तो प्रभु इनके आने और जाने में आपकी सुरक्षा बनी रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते, आपका कोटि कोटि नमन करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर और हाँ और आमीन में देने के लिए। सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन।